सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। हम सब ने हमेशा साधु संतों अपने पूर्वजों से सुना है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए, भूत की अतीत की बातों को भुला देना है और भविष्य के लिए बहुत चिंता नहीं करनी है, और वर्तमान में यदि हम जिएंगे तो सुखी ही रहेंगे। क्यों ऐसा कहा जाता है? इसलिए कि देखा जाता है कि सामान्य रूप से व्यक्ति प्रसन्न व सुखी रहने की तैयारी में पूरा जीवन निकाल देता है और वर्तमान को नहीं जी पाता है। आइए आज इसी पर कुछ चर्चा करते हैं कि हमें वर्तमान में जीना है। प्रत्येक जीवित प्राणी सुखी रहना चाहता है, चाहे वह धन शक्ति हो या इंद्रिय सुख हो। हम सब उसमें सुख के लिए लिप्त होते रहते हैं। कुछ व्यक्ति दुख से भी आनंद प्राप्त करते हैं क्योंकि इससे उन्हें प्रसन्नता मिलती है। सुखी रहने के लिए हम किसी वस्तु की खोज करते हैं, परंतु उसको प्राप्त करने के बाद भी हम सुखी नहीं रहते। एक व्यक्ति का पूरा जीवन भविष्य में प्रसन्न व सुखी रहने की तैयारी में ही बीत जाता है। वह उसी तरह से है कि हम रात भर बिस्तर सजाने की तैयारी करते रहें और सोने के लिए हमें समय ही ना मिले। आंतरिक रूप से प्रसन्न होने के लिए हमें यश अपयश या जीवन के कितने मिनट या कितने दिन हमने बिताए हैं, केवल वही हमें सोचना है। और ये सोचना है कि केवल वही वे क्षण हैं जिनमें आपने या हमने अपने जीवन को सही मायने में जिया है। वो कितने ऐसे क्षण हैं जो हमने अपने लिए जिया है। शायद वे केवल वही दिन थे जब हम सब एक छोटे बच्चे थे, जब हम नदी में तैर रहे थे, खेल रहे थे, लहरों से खेल रहे थे, मिट्टी में खेल रहे थे या किसी पहाड़ी पर बैठे उस क्षण का आनंद ले रहे थे। जीवन को देखने के दो तरीके हैं। पहला यह कि किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के बाद मैं सुखी होऊंगा, और दूसरा यह कि जो भी हो मैं तो सुखी हूँ। हम सब इनमें से किससे जीना चाहते हैं? जीवन 80% आनंद है और 20% दुख है, लेकिन हम सब 20% सुख और 80% दुख माने बैठे हैं। ऐसा इसलिए कि हम हर समय आगे की तैयारी, आगे के लिए परेशान रहते हैं, वर्तमान को नहीं जीते हैं। और यह जानबूझकर नहीं होता है, बस केवल हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो वर्तमान में जो हमें मिला है, हमें उसका उपभोग, उसका आनंद लेना चाहिए, उस जीवन को जीना चाहिए। आनंद, सजगता, सतर्कता और दया के क्षणों में जीना दिव्यता की प्राप्ति है। बच्चे की तरह रहना दिव्यता है। वह अपने अंदर से मुक्त होना तथा प्रत्येक से बिना किसी संकोच के सहज रहना ही असली जीवन है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो वर्तमान में उम्र का हर मोड़, जिस मोड़ पर भी हम हैं, उस मोड़ को आनंद पूर्वक जिएं और जीवन की असलियत को स्वीकार करें। क्योंकि बालपन के बाद हमारा शरीर बढ़ता है, युवा अवस्था में स्वस्थ रहता है और धीरे धीरे क्षरण होता है। इन सारी स्थितियों को समझते हुए और मानसिक अनुभवों के उम्र के साथ साथ बढ़ने पर उन अनुभवों का सटीक उपयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए हम अपने सहज जीवन को जिएं। तो आज इतना ही। यदि आप सबको मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आगे भी उसे बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार।